देखिए, जब से यात्रा एंटर करी है हरियाणा में, जब से लेकर अब तक इतना जबरदस्त समर्थन मिल रहा है इसको हर वर्ग से, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे शहरी हो, चाहे ग्रामीण हो, हर वर्ग से बहुत जबरदस्त मिल रहा है। और जो कल रैली हुई पानीपत में, जो भारत जोड़ो यात्रा, कल की भीड़ देख के, कल का जन समूह देख के ये यात्रा जन आंदोलन में बदल गई, जन आंदोलन में बदल गई। क्योंकि ये जो विषय लेके चले हैं राहुल जी, एक बेरोजगारी, महंगाई और आपस में प्यार, आपस में भाईचारा बनाने का। और जो पानीपत है वो इस चीज के लिए मशहूर था। जो चिश्ती समुदाय के कलंदर साहब वहीं के थे जिन्होंने भाईचारे का सबसे बड़ा प्रचार फैलाया। और आज हम जाके करनाल रुकेंगे, जो राजा करण की भूमि रही है, दानवीर करण। और क्योंकि ये जो रूट अपनाया है राहुल जी ने जीटी रोड पे, ये महाभारत काल से संबंधित है। आप शुरू से करो सोनीपत, ये पानीपत, ये तो उन पतों में से हैं जो पांडवों ने बसाए, जो उन्होंने मांगे। उसके बाद आप करनाल, राजा करण की भूमि, फिर कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र वो आपकी महाभारत की धर्म क्षेत्र, और उसके बाद अंबाला। अंबाला का भारत की स्वतंत्रता संग्राम में बड़ा भारी योगदान रहा है। कांग्रेस की स्थापना हुई तो पहली 1885 में तो लाला मुरलीधर वहां अंबाला से गए थे, और पहली 1857 की जो पहली स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी अंबाला से फटी और 9 घंटे के बाद मेरठ में पहुंची। तो इस वास्ते ये जो एरिया है ये ठीक है। महाभारत कुरुक्षेत्र में हुआ, निर्णायक युद्ध हुआ, और पानीपत में 3 निर्णायक युद्ध हुए। नतीजा ये निकला, जो पानीपत या कुरुक्षेत्र में जीता है वही दिल्ली गया है। तो ये हरियाणा छोटा सा क्षेत्र है ये, लेकिन फैसला करता है कि दिल्ली कौन जाएगा। जो पानीपत में जीता वही दिल्ली गया, जो कुरुक्षेत्र में जीता वो दिल्ली गया। तो कल का जन समूह देखकर, जैसे मैंने जन आंदोलन है, तो ये लगता है अब कांग्रेस के लिए दिल्ली दूर नहीं है। तो ऐसा मेरे को प्रतीत हुआ। मैं सभी साथियों का, और खास तौर पे जो लोग इतनी कड़ी सर्दी में आए, इतनी ठंड में आए, बड़े भारी ठंड कोल्ड की, दूर दूर से हरियाणा के हर कॉर्नर से पहुंचे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि, और उनकी डेडिकेशन ये साबित करती है कि ये जन आंदोलन बन चुका है। बाकी तो कल जाके प्रोग्राम इन्होंने बताए हैं, जयराम ने, हमारे चेयरमैन साहब ने, बहुत सारे जनरल मिलेंगे, वो वॉक करेंगे। जो आर्मी चीफ रहे हैं जनरल कपूर हमारे हरियाणा से, वो वॉक करेंगे उनके साथ और भी कई जनरल होंगे, वो वॉकिंग के वॉक करेंगे, ताकि वो सारे उन पे डिस्कस करें। जो अग्नि पथ है उसके बारे में भी उनके क्या विचार हैं, तो राहुल जी उनसे सारा ये विचार विमर्श करेंगे। और क्योंकि उनकी राय मायने रखती है इस चीज में, फौज के मामले में। इसी प्रकार से किसान आंदोलन 3 महीने ने पूरे साल चला यहाँ, और 3 काले कानून वापस लेने में हरियाणा के किसानों का सबसे बड़ा हाथ है, पंजाब हरियाणा का। तो हरियाणा के बाद पंजाब जा रहे हैं राहुल जी, कौन सी तारीख को? 11 को ये बता देंगे कार्यक्रम आपको। तो ये कार्यक्रम है, तो आपसे ये है कि जो कल राहुल जी ने अपने भाषण में भी लिखा था, आपका कोई नहीं है, आप सब ठीक लिखते हो, आगे कटती है तो वो तो भाई हम क्या करें। तो ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ तो अपने कांग्रेस अध्यक्ष जी से कहता हूँ 2 शब्द वे भी कहेंगे। उदयवान जी। आदरणीय श्री जयराम रमेश जी, जो हमारे मीडिया प्रभारी हैं, चेयरमैन, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हरियाणा प्रदेश के हमारे प्रभारी आदरणीय श्री शक्ति सिंह गोहिल जी, हमारी इस भारत जोड़ो यात्रा के संयोजक रावदान सिंह जी,
पंडित कुलदीप शर्मा जी, बहन गीता भुक्कल जी, हमारे पंडित अनिल भारद्वाज जो मीडिया देख रहे हैं, हमारे XMLA दिल्ली से श्री विनीत पूनिया जी और अन्य साथीगण और मेरे सभी प्रेस के साथियों, अभी हुड्डा साहब ने सारा आपके समक्ष रखा है। हरियाणा प्रदेश वो वीरों की भूमि है जहां फौज में हर 10वां जो सैनिक है वो हरियाणा से है। 2% हरियाणा की आबादी है हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन फौज में हिस्सा 10% का है। हमारे तीनों सेनाओं के जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, सभी जो बहुत सारे अधिकारी हमारे इस प्रदेश से हुए हैं, और ऐसा कोई जिला नहीं है जिसकी अपनी कोई विशेषता ना रही हो। और जो रिस्पॉन्स आदरणीय श्री राहुल गांधी जी की इस भारत जोड़ो यात्रा को जो पूरे प्रदेश भर से सभी जाति, वर्ग, धर्म और संप्रदाय के लोगों ने, सभी कैटेगरी के लोगों ने जो भारी स्वागत किया, उनको जन समर्थन दिया, उनकी भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन किया, वो अपने आप में एक अभूतपूर्व है। इतनी भीषण सर्दी में जब लोग घर से नहीं निकलते और सुबह 6 बजे से ही आप किसी भी दिन का देख लें तो उसमें कई हजार लोगों ने अपने भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत की और पानीपत में जो रिकॉर्ड तोड़ रैली की, अब तक की सबसे बड़ी रैली पानीपत में की, लाखों लोगों ने शिरकत की प्रदेश के हर कोने से। तो आपके माध्यम से मैं सारी प्रदेश की जनता को भी बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनका इतना भारी जो जन सैलाब निकला, और जैसा कहा हुड्डा साहब ने, ये वास्तव में जन आंदोलन बन चुका है और ये आने वाला समय कांग्रेस का है। और कांग्रेस पार्टी ने, आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने जिन मुद्दों को लेकर के जो ये यात्रा निकाली है, चाहे आपस में हमारे प्रेम प्यार, भाईचारे, सद्भावना, सर्वधर्म समभाव के लिए, साथ ही महंगाई और बेरोजगारी के लिए, और जो मुद्दे उन्होंने उठाए, चाहे वो नोटबंदी को लेकर के हैं, चाहे GST को लेकर के हैं, चाहे राफेल को लेकर के हैं, चाहे चाइना को लेकर के हैं, हर मुद्दे को, कोविड को लेकर के हैं, सारे जो उन्होंने कहा वही सत्य साबित हुआ। और कोई जवाब नहीं बनता। जिस तरह से भाजपा के जो ट्रोल मीडिया ने जिस तरह से उनके छवि को बिगाड़ने का प्रयास किया, आज पूरी तरह से वो बेनकाब हो चुके हैं। आज हर व्यक्ति ये चाहता है कि कांग्रेस पार्टी जो सबको साथ लेकर के चलती है, सबके सुख समृद्धि की कामना करती है, आज भारतवर्ष में अगर है तो विचारधारा वो कांग्रेस पार्टी की है। भाजपा की तो विचारधारा ही ये अंग्रेजों के पिट्ठू रहे हैं, वही डिवाइड एंड रूल की इनकी पॉलिसी है, वही गरीबों को दबाने की इनकी नीति है कि गरीबों को जो दबाओ और राज करो। उस चीज़ का इस भारत जोड़ो यात्रा ने, हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने पर्दाफाश कर दिया है। आज पूरे देश में एक बहुत ही एक लहर चल पड़ी है, बदलाव की, परिवर्तन की लहर है, और निश्चित तौर से 2024 में कांग्रेस पार्टी सत्ता में होगी और राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। आप सभी का धन्यवाद, और जो जिससे प्रश्न पूछना चाहता है वो उनसे प्रश्न पूछे। शुक्रिया। मैं आपको बता दूं कि पिछले 113 दिनों में हम 4 बीजेपी शासित राज्यों से गुजरे हैं, और हर एक राज्य में 4 राज्य हैं। पहले कर्नाटका, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, और उसके बाद हरियाणा। और इन 4 राज्यों में जो रैलियां हुई हैं, हाँ, उत्तर प्रदेश को भी अगर आप जोड़ें, पर वहाँ हमने रैली नहीं की, वहाँ सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा निकला बागपत और शामली से। इन 4 राज्यों में रैली का आयोजन किया गया, और अगर मैं देखूं पिछले 113 दिनों की रैली का रिकॉर्ड, इन 4 राज्यों में जो रैलियां हुई हैं उसका कोई मुकाबला नहीं। पहले बेल्लारी में हुआ था कर्नाटक में, उसके बाद उज्जैन में हुआ मध्य प्रदेश में, शेगांव में हुआ महाराष्ट्र में, और अब
पानीपत में हुआ है हरियाणा में, और एक से एक बढ़कर ये रैली हुई है। तो ये बात हमारे संगठन को श्रेय लेना चाहिए कि हम सत्ता में नहीं हैं, उसके बावजूद ये रैलियां इतनी भारी संख्या में इस मौसम में लोग आए हैं। ये साफ दर्शाता है कि भारत जोड़ो यात्रा का संदेशा जनता तक पहुंचा है और लोग परिवर्तन और बदलाव के मन में हैं। दूसरी बात मैं हुड्डा जी को कहना चाहता हूँ, हुड्डा जी ने अभी महाभारत का जिक्र किया और इन्होंने 2 गांव का जिक्र किया जो महाभारत में है, एक सोनेपत और पानीपत। 5 पथों पर ये युद्ध लड़ाया गया था। मैं वही कहता हूँ, 2 आज हरियाणा में है, 3 एक दिलपत भी, हाँ दिलपत है और उसके साथ बागपत है और इंद्रपत है। तो ये 5 पथ हैं जो आपने गिनाया था, दिलपत भी है।